अपार्टमेंट 7A। तो मूवी की शुरुआत में हम टेरी नाम की एक डांसर को देखते हैं जो कि स्टेज पर परफॉर्म करने वाली थी और वो अपने रूम में प्रैक्टिस कर रही होती है। वो एक छोटे से शहर से न्यूयॉर्क आई होती है। उसका सपना था कि वो एक बहुत बड़ी डांसर बने और उसके साथ उसकी दोस्त वेरा भी होती है जो हमेशा उसका साथ दिया करती थी। जब वो सभी स्टेज पर परफॉर्म करने लगते हैं तो टेरी डांस में एक जंप लेती है जिसकी वजह से उसका पैर मुड़ जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है, जिस वजह से उस शो को रोक दिया जाता है और टेरी को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और तब टेरी देखती है कि उसका डांसर बनने का सपना टूट चुका था क्योंकि वो उसके एक पैर की हड्डी टूट गई थी जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। एक दिन टेरी एक बंदे के पास जाती है और उससे स्लीपिंग पिल्स लेती है क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी और उसे बहुत ज्यादा एंजाइटी भी होती थी। टेरी जब मेट्रो से अपने घर जा रही होती है तो वह उस पिल्स को खा लेती है और जब वो अपनी दोस्त वेरा के घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके नाम पर कुछ लेटर्स आए हुए हैं जो कि उसके मकान मालिक के लेटर थे जिसे उसने पैसे नहीं दिए थे। अगले दिन टेरी फिर से ऑडिशन के लिए जाती है लेकिन वो वहां भी रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि टूटे हुए पैर की वजह से वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। एक दिन वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर एलन के सामने ऑडिशन देने के लिए जाती है जहां पर उस प्रोड्यूसर के कोरियोग्राफर्स भी बैठे होते हैं और जब वो उसका ऑडिशन ले रहे होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये वही लड़की है जो कि डांस करते वक्त गिर गई थी। तो कोरियोग्राफर उससे कहता है कि वो वही स्टेप करके दिखाए जिसमें वो गिरी थी और ये सुनकर टेरी वही स्टेप करती है लेकिन वो बार बार उसे वही स्टेप करवा रहा था जिसकी वजह से टेरी का पैर फिर से मुड़ जाता है। ये देखकर एलन स्टेज पर चढ़ता है और उससे कहता है कि अगर उसे ये रोल चाहिए तो वो एक पिग की तरह बर्ताव करे और अपनी पूंछ उसके सामने हिलाए। लेकिन टेरी उससे कहती है कि वो उसे रोल दे या ना दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी। ये कहकर वो वहां से बाहर चली जाती है। तभी उसकी दोस्त वेरा वहां पर आती है और पूछती है कि अंदर क्या हुआ, तो वह रोकर उसे बताती है कि उसके साथ ये सब हुआ। वेरा उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। तो तभी वो एलन को बाहर जाता हुआ देखती है और वो वेरा से कहती है कि वो अभी आ रही है। वो एलन के पीछे जाती है जहां पर एलन एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचता है और टेरी जब रिसेप्शन पर पहुंचती है तो वो उससे पूछता है कि तुम किससे मिलने आई हो, तो वो उसे बताती है कि वो एलन से मिलने आई है। रिसेप्शन उससे कहता है कि उसकी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। तभी अचानक उसे डिजी सा फील होने लगता है क्योंकि उसने पिल्स ले रखी थी और वह तुरंत बाहर जाती है जहां पर वॉमिट करने लगती है। तभी वहां पर उसे एक कपल मिलते हैं जिनके नाम मिनी और रोमन होते हैं जो उसकी हालत देखकर उसे संभालते हैं और अपने रूम में ले जाकर सुला देते हैं ताकि वो आराम कर सके। कुछ देर बाद टेरी जब उठती है तो वो उनसे मिलने के लिए जाती है और वो उन कपल से पूछती है कि आखिर उन्होंने उसकी मदद क्यों की। तो कपल उसे बताते हैं कि वहां पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था और अगर वो लोग उसकी मदद नहीं करते तो वो रोड पर ही बेहोश पड़ी होती। तभी मिनी उसे चिकन भी देती है लेकिन वो उसे नहीं खाती और कहती है कि वो नॉनवेज नहीं खाती। उसके बाद वो मिनी के साथ बर्तन धुलने के लिए जाती है जहां मिनी उसका चेहरा देखकर उससे कहती है कि उसका चेहरा एक स्टार की तरह है और उसका मानना है कि वो बहुत जल्द एक बहुत बड़ी स्टार बनेगी। टेरी ये सुनकर खुश हो जाती है और उससे कहती है कि उसे एक प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वो स्टार नहीं बन सकती। लेकिन मिनी कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद मिनी और रोमन उसे एक अपार्टमेंट में लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि दरअसल ये उनका ही अपार्टमेंट है और अगर वो चाहे तो यहाँ पर फ्री में रह सकती है। ये सुनकर टेरी उनसे पूछती है कि आखिर वो उसके लिए इतना फेवर क्यों कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि दरअसल उनका कोई भी नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो यहाँ पर रहे क्योंकि वो उनकी बेटी की तरह है और उनके जाने के बाद ये सब कुछ उसका हो जाएगा। ये सुनकर टेरी खुश हो जाती है और उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और वो तुरंत वेरा के घर जाकर अपने सामान को पैक करने लगती है जहां वो उसे बताती है कि उसके साथ ऐसा चमत्कार हुआ। लेकिन वेरा उससे कहती है कि इतने बड़े शहर में उसे फ्री में ये सब कैसे मिल गया। टेरी उससे कहती है कि वो बूढ़े लोग हैं और उनका कोई भी नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो उस अपार्टमेंट में रहे। उसके बाद टेरी उस बिल्डिंग में चली जाती है जहां पर रिसेप्शनिस्ट उसका स्वागत करता है
और वो उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने भी जाता है। टेरी जब ड्रॉवर में अपना सामान रख रही होती है तो वो ड्रॉवर बंद नहीं होता, और जब वो ड्रॉवर को बाहर निकालती है तो उसके पीछे उसे एक डांसर के शूज मिलते हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो जॉन नाम की डांसर के शूज हैं। और जब वहाँ पर मिनी आती है तो वो उससे जॉन के बारे में पूछती है, तो मिनी उससे कहती है कि जॉन यहाँ पर पहले रहा करती थी, और ये कहकर वो उसके शूज को बिन में डाल देती है। मिनी उसे भी बताती है कि आज मिस्टर एलन उनके बिल्डिंग में एक पार्टी दे रहे हैं, तो उसे तैयार होकर उनके घर में आना है ताकि वो उनसे मिल सके। ये सुनकर टेरी खुश हो जाती है क्योंकि उसे एलन से मिलने का मौका मिल रहा था और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए वो रात को सज धज कर तैयार हो जाती है और उसके अपार्टमेंट में पहुंचती है। लेकिन जब उसके लिए दरवाजा खुलता है तो वो देखती है कि उसके कमरे में कोई भी मौजूद नहीं है। ये बात उसे काफी अजीब लगती है क्योंकि वहाँ पर एक पार्टी थी। तब एलन उसे बताता है कि दरअसल वो लोग यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन सबके कुछ और प्लान बन गए जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए। उसके बाद एलन उसके लिए ड्रिंक देता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे डांस इतना पसंद क्यों है। तो टेरी उसे बताती है कि डांस करना उसे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि बचपन में उसके फार्म में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसके पिता मारे गए थे और उसके बाद वो अकेली हो गई थी। और जब उसने डांसिंग करना शुरू किया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके सारे गम मिट गए हैं। ये बोलने के बाद वो वाइन की एक सिप लेती है और उसके बाद वो काफी ज्यादा डिजी फील करने लगती है। तभी एलन उसके पास आता है और उसे संभालता है और वो एक अलग ही दुनिया में चली जाती है जहां वो देखती है कि वो डांस कर रही है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके कपड़े को उतार रहा है और वो अपने पैर के पास एक डीमन को देखती है जो कि उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। और ये देखकर उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि अगली सुबह हो गई है और वो एलन के बेड में है, जिससे वो समझ जाती है कि उन दोनों के बीच कल रात जरूर कुछ हुआ था। तभी एलन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और उसे कहता है कि कल रात उसने उसके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया और अब वो अपने डांस प्ले में उसे रोल दे रहा है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और प्रैक्टिस के लिए जाती है, जहाँ पर जो मेन लीड लड़की होती है वो उसे टॉन्ट करते हुए कहती है कि प्रोड्यूसर के साथ सोने की वजह से ही वो यहाँ पर आ पाई है। उसकी बात सुनकर टेरी वॉशरूम में जाती है और वो अपने हाथ पर ब्रूस देखती है और जब वो अपने कपड़े निकालती है तो उसके टांगों और कंधों पर भी ब्रूस थे, जिससे वो समझ जाती है कि वो कल रात स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि कल रात को क्या हुआ था। रात को टेरी जब अपने अपार्टमेंट के बाहर होती है तो मिनी उसे अपने घर में बुलाती है और जब वो उसके घर में आती है तो मिनी उसे लिली से मिलवाती है जो कि उसकी दोस्त थी और वो उसी अपार्टमेंट में रहा करती थी। यहाँ लिली टेरी को एक ऑयल देती है और उसे कहती है कि अगर ये उसे अपने पैर में लगाएगी तो उसका पैर ठीक हो जाएगा, और ये सुनकर वो उसे रख लेती है और रात को सोने से पहले वो उसे अपने पैर में लगाकर सोती है। तभी वो सपना देखती है जिसमें लिफ्ट से उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने सामने एक हॉर्न फिगर को देखती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसका पैर पूरी तरह ठीक हो चुका है और वो अपने पैर से कूदने भी लगती है, जिसका ये मतलब था कि अब उसका पैर ठीक हो गया था। अब प्रैक्टिस करते वक्त वो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर पा रही थी और ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर उसने ऐसे कैसे कर लिया। रात को टेरी वेरा को अपने अपार्टमेंट की पार्टी में लेकर जाती है जहाँ पर उस अपार्टमेंट के सभी लोग मौजूद थे। वहीं पर मिनी टेरी से कहती है कि वो उसके साथ आए, वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाना चाहती है। वो उसे एक डॉक्टर से मिलाती है और डॉक्टर टेरी से कहता है कि वो एक ना एक दिन जरूर फेमस होगी। उसे अपना कार्ड भी देता है और कहता है कि अगर कभी उसे मेडिकल इमरजेंसी आए तो वह उसे कॉल करे। ये देखकर टेरी हैरान हो जाती है कि आखिर उसे मेडिकल इमरजेंसी क्यों आएगी। तो डॉक्टर उससे कहता है कि वो उसके कार्ड को चुपचाप रख ले। अब टेरी को वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगने लगती है और जब वो वहाँ से जा रही होती है तो देखती है कि सभी लोग उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। वो बाहर जाती है जहां वो मिनी और लिली को बात करता हुआ पाती है, जिनकी आपस में किसी बात पर झड़प हो रही थी। लेकिन जब वो टेरी को वहां पर देखती हैं तो वो दोनों शांत हो जाती हैं। तभी वहां पर रोमन आता है जो कि टेरी के लिए गिफ्ट लेकर आया था। तो टेरी उसे कहती है कि वो लोग पहले ही उसके लिए इतना सब कुछ कर चुके हैं और उसे अब कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। लेकिन रोमन उससे कहता है कि यह गिफ्ट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। जब वो उस गिफ्ट को खोलती है
तो वो बहुत ही शानदार था और जब वो उसे पहनती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है। रोमन उससे कहता है कि उसकी लेफ्ट पॉकेट में कोई चीज है और जब वो लेफ्ट पॉकेट में हाथ डालती है तो उसे उसके अंदर एक लॉकेट मिलता है और रोमन उससे कहता है कि ये लॉकेट गुड लक का लॉकेट है, तो वो उसे हमेशा अपने साथ ही रखे। अब रात को टेरी जब अपने अपार्टमेंट में जाती है तो वो वेरा से बातें कर रही होती है। वेरा उससे कहती है कि उसे काफी अच्छे नेबर्स मिले हुए हैं जो कि हमेशा उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन जब टेरी उस गिफ्ट को पहनी होती है तो अचानक से वो इमेजिन करती है कि किसी डीमन ने उसका पेट पकड़ रखा है, जिसकी वजह से वो उसे नीचे फेंक देती है और उसे लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है। उसके बाद वो दोनों नाचने लगती है। अगली सुबह टेरी जब अपने घर में होती है तो अचानक से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो तुरंत वॉशरूम में जाकर वॉमिट करती है। इससे वो हैरान हो जाती है और तुरंत डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब वेरा को इस बारे में बताती है तो वेरा उससे पूछती है कि क्या वो एलन को बताएगी या नहीं, तो वो उससे कहती है कि एलन बहुत ही अमीर है और वो उससे लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे इस शो से निकाल देगा। रात में जब टेरी बेसमेंट में लॉन्ड्री कर रही होती है तो वहां पर उसे किसी के होने का एहसास होता है और वॉशिंग मशीन के अंदर एक बच्चे को देखती है जो कि उसे घूर रहा था। ये देखकर वो डर जाती है और तभी वहां पर एक दूसरी लेडी आ जाती है। अगले दिन जब वो मेकअप रूम में होती है तो वहां पर एक लड़की उससे प्रैंक करती है और एलन जब ये देखता है तो वो उन लड़कियों को वहां से भगा देता है और टेरी के पास जाकर वो उसके कपड़ों को साफ करने लगता है। वो टेरी से कहता है कि उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो चाहता है कि वो उस बच्चे को जन्म दे, क्योंकि माँ बनना एक बहुत ही अच्छा एहसास होता है। टेरी हैरान हो जाती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। उसके बाद जब वो अपने अपार्टमेंट में जाती है तो देखती है कि वहां पर रोमन और मिनी पहले से मौजूद हैं। तो वो उसे बताते हैं कि दरअसल उनके पास चाबी है जिसकी वजह से वो अंदर आ गए थे और वो उसे ये बताने आए थे कि उन्हें पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है और कल वो उसके साथ डॉक्टर के पास जाएंगे ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे से जन्म दे सके। ये सुनकर टेरी उनसे कहती है कि वो उस बच्चे को नहीं चाहती, लेकिन वो उससे कहते हैं कि वो ऐसा हरगिज ना करे, क्योंकि अगर उसे बच्चे नहीं पालने तो वो उस बच्चे को जन्म देकर उन्हें सौंप दे, क्योंकि उनका कोई भी नहीं है और अगर वो बच्चा उन्हें मिल जाएगा तो इनकी बची खुची जिंदगी अच्छी कटेगी। अब टेरी ये सुनकर उनसे कहती है कि वह इस बारे में उन्हें सोचकर बताएगी। रात को टेरी जब सो रही होती है तो उसे कुछ रिचुअल के विजन्स आते हैं जहां पर वो अपने आप को देखती है जिसे पकड़ कर ले जाया जा रहा था और तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसे अपने रूम में किसी के होने का एहसास होता है। जब वो रूम के बाहर जाती है तो वो मिसेज लिली को देखती है जो कि उससे कहती है कि उस बच्चे को मरना होगा। वो एक चाकू उठाकर उसे स्टैब करने के लिए जाती है, लेकिन वो दरवाजा बंद कर देती है। तभी अचानक लिली को दर्द महसूस होता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और टेरी ये देखकर एम्बुलेंस को बुलाती है। अगली सुबह टेरी जब उठती है तो देखती है कि मिनी उससे मिलने के लिए आई है और मिनी उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि लिली ठीक है, लेकिन वो कोमा में चली गई है। टेरी उससे पूछती है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो मिनी और रोमन उसे बताते हैं कि दरअसल वो थोड़ी बहक गई थी। उनके जाने के बाद टेरी अपने स्टोर रूम में जाती है जहां पर उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जो लिली के कमरे में जाकर खुलता था। ये देखकर वो उस दरवाजे को खोलकर लिली के कमरे में चली जाती है और वहां पर उसे कई सारी किताबें मिलती हैं, जिसमें से एक किताब डेविल की किताब थी। जब वो उस किताब को खोलती है तो उसके अंदर उसे डेविल की फोटो नजर आती है और एक फोटो में उसे एक वुमेन नजर आती है जो कि एक डेविल के बच्चे को जन्म दे रही थी। तभी उसे अपने अपार्टमेंट में किसी के आने की आवाज आती है तो वो उस बुक को चुरा लेती है और अपने अपार्टमेंट में ले जाकर छुपा देती है। उसके बाद जब वो स्टेज पर प्रैक्टिस करने के लिए जाती है तो देखती है कि वो लीड डांसर उसे टॉन्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो सोचती है कि काश उसका पैर टूट जाए। उसके सोचते ही अचानक से उसका पैर टूट जाता है और उसका हाथ भी मुड़ जाता है और ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अब उसकी जगह पर टेरी को वो रोल दे दिया जाता है और टेरी जब ये बात मिनी से बताती है तो मिनी काफी खुश होती है और उसे कहती है कि अगर कोई
कोई बुरा सोचता है तो उसके साथ बुरा ही होता है। टेरी को कुछ अजीब लगने लगा था और वो सोच रही थी कि कहीं उसके पेट में डेविल तो नहीं, क्योंकि अचानक से उसके पास सारी चीजें ठीक हो गई थी और जो भी उसके दुश्मन थे वो सभी हॉस्पिटल में भर्ती थे। अगले दिन टेरी जब परफॉर्म करती है तो उसका शो काफी अच्छा जाता है और जब वो चेंजिंग रूम में होती है तो उसे अपना पेट फूला हुआ नजर आता है, जिसके अंदर से वो बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो डर जाती है और तभी वो देखती है कि वो हेलुसिनेट कर रही है। अब घर जाकर वो मिनी के दोस्त डॉक्टर से बात करती है, जहां डॉक्टर उससे कहता है कि वो उसके पास ही आ जाए और वो बच्चे को तकलीफ ना दे। ये सुनकर वो समझ जाती है कि वो भी चाहता है कि वो इस बच्चे को चोट ना पहुंचाए और तुरंत कॉल को काट देती है। तभी वो मिनी को देखती है जो कि उसके रूम के बाहर खड़ी थी। तब मिनी उससे कहती है कि वो यहाँ पर बस उसे देखने के लिए आई है कि वो ठीक है या नहीं। तो टेरी उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस वो यहाँ से चली जाए। ये सुनकर मिनी वहाँ से चली जाती है और टेरी तुरंत अपना सामान पैक करती है ताकि वो उस बिल्डिंग से बाहर भाग सके। वो चुपके से वहाँ से बाहर निकल जाती है और किसी और अपार्टमेंट में जाकर रहने लगती है। उसके बाद वो हर एक थिएटर में जाती है और वहाँ पर जॉन के बारे में पूछने लगती है, जिसका जूता उसे उस अपार्टमेंट से मिला था। तभी उसे एक लिस्ट में जॉन का नाम नजर आ जाता है और जब वो उसके डायरेक्टर से मिलती है तो उसका डायरेक्टर उसे बताता है कि वो 6 महीने पहले ही गायब हो गई थी और उसने कहा था कि वो लौट कर वापस आएगी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। वो उसे उसका सामान भी दिखाता है जिसके अंदर उसे बाइबल मिलती है और बाइबल में जहाँ डेविल के बारे में लिखा हुआ था वो मार्क किया हुआ था। उसे वहाँ पर उसका क्रॉस भी मिलता है, लेकिन जब वो हाथ में लेती है तो उसका हाथ जलने लगता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि उसके साथ भी कुछ न कुछ बुरा हुआ है और वो डेविल की किताब को लेकर एक चर्च में पहुँचती है, जहाँ उसे एक मदर मिलती है और वो उससे कहती है कि वो यहाँ पर इस बुक के बारे में जानने के लिए आई है। तो वो कहती है कि 6 महीने पहले जॉन भी इस बुक को लेकर यहाँ पर आई थी, क्योंकि ये डेविल की बुक है और उसे यहाँ पर लाना मना है। तभी टेरी के पेट में दर्द होने लगता है और ये देखकर वो समझ जाती है कि उसके पेट में डेविल का बच्चा है। वो तुरंत घुटनों के बल आ जाती है और वो गॉड से प्रे करने लगती है। अब टेरी के पास एक रास्ता बचा होता है कि वो इस बच्चे को मार डाले, इसीलिए वो अपनी दोस्त के साथ एक डॉक्टर के पास जाती है ताकि वो उस बच्चे को मार सके। लेकिन जब वो डॉक्टर ऐसा करने की कोशिश कर रही होती है तो टेरी उसे लात मार देती है और अचानक से वो डॉक्टर पैरालाइज हो जाती है। ये देखकर टेरी समझ जाती है कि उस बच्चे को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता और जो कोई ऐसा करेगा वो उसे पैरालाइज कर देगा। अब टेरी अपनी दोस्त से कहती है कि उसका साथ यहीं तक था और वो समझ गई है कि उसे क्या करना है, इसीलिए वो अपना ख्याल रखे और वो उसे हमेशा याद रखेगी। और वो अकेले ही वापस से उस अपार्टमेंट में चली जाती है और जब वो लिफ्ट से वहां पर पहुंचती है तो वहां पर उसे कई सारे रिचुअल के सामान दिखते हैं। तभी उसे याद आता है कि दरअसल ये वही जगह है जहां पर उसे लाया गया था। तभी वहां पर एलन आ जाता है जो उससे कहता है कि उसके पेट में जो है वो उनका भगवान है और अगर वो उनके भगवान को दे देगी तो वो उसकी माँ बनेगी और उसकी भी वो लोग उतनी ही इज्जत करेंगे। वो उसे ये भी कहता है कि उस रात उसने उसके साथ कोई गलत नहीं किया था, बस उसने उसे बेहोश कर दिया था और उसके बाद डेविल वो उसके साथ इंटीमेट हुआ था और अब उसके पेट में उस डेविल का बच्चा है। टेरी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है तो वो एलन को स्टैब करके जान से मार डालती है और तभी वो वहां पर उस डेविल को देखती है जो कि उसे घूर रहा था। ये देखकर वो तुरंत वहां से लिफ्ट की तरफ जाती है और नीचे चली जाती है, जहां पर वो रोमन और मिनी के घर पहुंचती है और उनसे कहती है कि आखिर उन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। रोमन उससे कहता है कि दरअसल वो लोग गॉड को नहीं मानते, क्योंकि जब उसके पेरेंट्स मरे थे तो उन्होंने उनकी जान नहीं बचाई, इसीलिए उन लोगों ने फैसला किया कि वो डेविल की पूजा करेंगे और उसके पेट में डेविल का बच्चा है जो कि अगर इस दुनिया में आ गया तो इस दुनिया पर डेविल का राज होगा। टेरी उससे कहती है कि वो ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती, लेकिन अंदर डेविल का बच्चा वो अपनी शक्तियों से उसको रोक देता है और उसके चाकू को दूर फेंक देता है। अब टेरी समझ जाती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए वो उनके साथ हाथ मिला लेती है और इसी खुशी में वो लोग रात को पार्टी रखते हैं कि वो उनके साथ आ गई है और वो सभी वहां पर हेल सैटन कहते हैं, जिसके बाद टेरी भी ये कहती है और उसके बाद वो ड्रिंक करके वहां पर नाचने लगती है।
लेकिन जब उसका डांस खत्म हो जाता है तो वह विंडो के पास चली जाती है और वहां से नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर वो सभी कल्ट मेंबर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो डेविल का बच्चा कुछ दिनों में जन्म लेने वाला था, लेकिन अब उसकी मॉम मर गई है तो वो बच्चा भी मर गया है। इससे उनका प्लान पूरा चौपट हो जाता है और उस लाश को सबसे पहले रोजमेरी और उसका पति देखते हैं और पुलिस उनसे सवाल जवाब कर रही थी। रोमन और मिनी जब वहां पर आते हैं तो वो उस लाश को देखते हैं और उसके बाद वो रोजमेरी और उसके पति को देखते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वो डेविल का बच्चा मरा नहीं है बल्कि वो रोजमेरी के पेट में चला गया है। और ये जानकर वो स्माइल करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।